जय हिंद दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा मैथ्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा होगा। हमने अब तक आपको संख्या और अंकीय मान, स्थानीय मान, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण और सभी संख्याओं को एक ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर उसे खत्म करने की कोशिश की है। उसके बाद हमने परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें सीखने का प्रयास किया। दोस्तों, हमारे जीवन में बार बार परेशानियां एवं कठिनाइयों का आना लाजमी है। हमें खुद परेशानियों एवं कठिनाइयों से लड़ना सीखना चाहिए। हमें उनसे दूर नहीं भागना है। जो व्यक्ति अपने परेशानियों एवं कठिनाइयों से दूर भागता है वही व्यक्ति असफल होता है। जो व्यक्ति लड़ना सीखता है वही व्यक्ति सफल होता है अपने जीवन में। दोस्तों, हम लोग तो एक मनुष्य हैं। अगर देखा जाए, श्री राम ने भी कई परेशानियों एवं कठिनाइयों का सामना किया था और वो अंततः सफल हुए थे। इसी तरीके से हम लोगों को भी एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयां या परेशानियां आती हैं, हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती हैं। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, हमें उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। धन्यवाद। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल, जिसे बोला जाता है बार। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि जिनका प्रसार तो अनंत तक होता है, जिनका प्रसार शांत नहीं होता है, लेकिन वह बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, या इसी को कहा जाता है रिकरिंग डेसिमल। क्या बोला जाता है? रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल, जिसे हम लोग बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। बार को हम लोग ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर अगर ऐसी कोई लाइन खींची गई है, जैसे मान लीजिए x के ऊपर बार लिखा जाए। x कोई संख्या है, इसके ऊपर अगर ये ऐसा कुछ दर्शाया गया हो, ऐसी एक लाइन खींची गई हो, ऐसी कोई लाइन खींची गई हो, इसी को हम लोग बोलते हैं बार। मतलब x का बार बार रिपीटिशन हुआ है, x कई बार आया हुआ है। ठीक, समझ गए होंगे कि बार क्या चीज होता है और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए, मैं जब आपको परिमेय संख्या बताया हूं पिछले वीडियो में, उसमें हम कहा कि 0.333333 अप टू डॉट 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 को हम लोग 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर बार। इसको हम लोग x के बराबर मान सकते हैं, x के बराबर मान सकते हैं। ये बताइए, हमने ये बताया है पिछले वीडियो में कि 0.3 है, ये दशमलव हटाने के लिए हम लोग नीचे 0 चिपका देते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग 0 हटाने के लिए नीचे 0 चिपका देते हैं, वैसे ही हम लोग दशमलव को एक अंक इधर लाने के लिए हम लोग उसमें 0 का मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। 10 का 0.3 है, इसको हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं। 0.3 का अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये 3.0 भी तो हो जाएगा। तो हमको ये 3 इधर लाना है। ये दशमलव के इसका दरवाजा लगा हुआ है, ये इधर आना चाहता है। इसका दोस्त यहाँ है, इसका दोस्त यहाँ, ये इधर आना चाहता है। इधर आने के लिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, तभी ये यहां से इस तरफ आ पाएगा। मतलब यदि मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 3.3333 अप टू डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिए, 10x प्लस, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 10x बराबर 3 प्लस 0.3333 अप टू डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस 0.333 ये जो लिखा गया है वो क्या x बराबर है? क्या इसके बराबर है? x बराबर, इधर x क्या है? प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। 10x माइनस x बराबर 3, तो 9x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/9।
या तो 3 एकम 3 3 9, मतलब 1/3 के रूप में इसे लिखा जाता है। अगला ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सिखा रहा हूं आपको कैसे ये बदलता है। आगे हम लोग बने रहिएगा, किस तरीके से हम लोग सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं वो भी देखेंगे। अगला देखिए, यदि मैं कहूं कि x बराबर दिया है 0.45 के ऊपर बार, मतलब x बराबर 4 5 5 5 अप टू डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है, ये 5 है, ये 4 है। सबसे पहले हमको 45 इधर लाना है। 45 क्या करना है, इधर लाना है। 0.45 ऊपर बार है, 0.455 है। क्या करना है, इसको 45 इधर लाना है। 45 इधर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100x 45.555 अप टू डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, अभी भी यहाँ पे 4 बचा हुआ है, हमको रिपीटिशन चाहिए 5 5 5, क्योंकि यहाँ भी 5 5 5 हमको रिपीटिशन चाहिए। 4 को इधर लाने के लिए हमको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी समीकरण 1 में जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10x बराबर हो जाएगा 4.555 अप टू डॉट डॉट डॉट। यदि हम इसको सब्सट्रैक्ट करें, 100 में से 10 को घटाऊंगा 90x आएगा, बराबर 45 में से 4 को घटाता हूँ तो 41 आएगा, और ये 5 में से 5 आगे कितना चला जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 41/90। हमने इससे क्या सीखा, हमने यह सीखा कि यदि 0.45 था, उसे हमने क्या लिखा था, 41/90। मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो नीचे कितना आया, 1 9 आया है। जिस पे नहीं लगा हुआ है वो 0 उतर गया। मतलब ध्यान दीजिएगा, जितने अंकों पर बार लगा होगा उतने ही डिनोमिनेटर में 9 आएंगे। जितने अंकों पर बार लगा होगा उतने ही डिनोमिनेटर में 9 आएंगे। जितने अंकों पे बार नहीं लगा होगा उतने शून्य 9 के दाहिने तरफ चिपक जाएंगे। उतने ही शून्य, उतने ही 0 9 के दाहिने तरफ आप लगा देंगे। ध्यान दीजिए, कितने अंक हैं, कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 अंकों के ऊपर। अब कितने अंकों के ऊपर नहीं लगा हुआ है, 1 अंकों के ऊपर। इतना ध्यान दिए। फिर उसके बाद में हम लोग पूरी संख्या लिखेंगे, जो भी संख्या दी गई है उसको लिखेंगे 45, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, हम लोग वही संख्या घटा देंगे। तो 45 में से 4 गया 41, 41/90। क्या हमने जानने की कोशिश की, यही तो उतना लंबा करके आया था, और वही चीज हमने 2 सेकंड में करने की कोशिश की है। अब हमको यही मेथड सीखना है, वो मेथड नहीं सीखना है। वो तो हमने इसलिए बताया कि कैसे आता है, हमने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। आइए, हमने एक और बताया था कि 0.3 के ऊपर बार, तो मैंने 1/3 लिखने की कोशिश की थी। ध्यान दीजिए, कितने अंकों के ऊपर बार है, आप लोग कहोगे 1। संख्या क्या लिखी हुई है, पूरी संख्या आप लिखेंगे 3। कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 अंकों के ऊपर बार है। कितना 9 आएगा, 1 9 आएगा। यदि मैं इसे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 लिख सकता हूँ क्या? यही तो लिखा था x वगैरह मान के। बताइए, आगे देखिए, हम लोग इसे पहले प्रैक्टिस करेंगे। क्या भिन्न में बदलिए, दिया है 0.7 के ऊपर बार। मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, कितने अंक हैं, पहले हम संख्या लिखेंगे 7। कितने अंकों के ऊपर बार है, आप लोग कहोगे सर 1 अंकों के ऊपर बार है। कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है। तो अंक कौन सा है, 1 अंक ऊपर बार है, तो नीचे क्या आएगा, 9, 7/9 हो जाएगा। यदि मैं यही बोलूं 0.47 के ऊपर बार है, 0.47 के ऊपर बार है, तो ये क्या हो जाएगा, कितने अंक, संख्या क्या लिखी हुई है, पूरी संख्या लिखेंगे 47। कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 2, नीचे कितने 9, 2 9। अगला ध्यान दीजिएगा, 0.7 8 3, 8 3 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर नहीं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे, नीचे पहले डिनोमिनेटर देखिए, कितने अंकों के ऊपर बार है, कितने अंकों के ऊपर बार है। आप लोग कहोगे सर 2 अंकों के ऊपर बार है, मतलब नीचे कितना 9, 2 9।
कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, आप लोग कहोगे सर एक अंकों के ऊपर बार नहीं है, उतने ही नीचे जीरो चिपका दीजिए। 9 के हमेशा इसके दाहिने साइड या क्योंकि इधर आएगा तो कोई मतलब नहीं है, वो तो वही संख्या रहेगी ना। अगर 0 1 लिखा जाए, ये तो 1 ही लिखा गया है ना। अगर मैं 10 लिखूं 1 0 लिखूं तब ना ये 10 होगा, समझ में आ रहा है। देखिए फिर जितनी भी संख्या लिखी गई है, जितनी भी संख्या लिखी गई हम लोग पूरी संख्या लिखेंगे, पूरी संख्या हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। 7 8 नहीं लिखा, फिर जितने संख्या के ऊपर बार नहीं है, जितने संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी संख्या हम लोग यहाँ पे घटा देंगे। 7 के ऊपर बार नहीं है तो ये 7 यहाँ पे, क्योंकि इसके फैमिली का नहीं है ना, ये तो पूरी एक फैमिली है, ये पूरी एक फैमिली है। इस फैमिली में से इस फैमिली मेंबर में इसका कोई स्थान नहीं है, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे कहीं गेस्ट रूम में ले आकर रख देते हैं। हमारे घर में यदि कोई बाहरी व्यक्ति आता है उसके लिए गेस्ट रूम बना रहता है, ऐसा तो है नहीं आप लोग साथ में लेकर जहां आपकी पूरा परिवार रहता है वहीं रहते हो, उसके लिए गेस्ट रूम बना रहता है, उसको आप निकाल करके कहीं बाहर रखते हो, है ना। तो वैसे ही ये इसके परिवार के मेंबर है तो इसके साथ था, साथ था, सब लोग पहले साथ थे, फिर जो इसके परिवार के मेंबर नहीं है साथ को क्या करेंगे उठा के बाहर फेंक देंगे, बाहर निकाल देंगे। मतलब यदि मैं इसे घटाऊं कितना आएगा, 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए 6, यहाँ कितना बचा 7 और ये 7, 776/990, ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगला देखिए, मैं अगला बोलूं, अगला प्रश्न पूछा गया है 4.578, 4.578 इसके ऊपर बार। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको कोई मतलब नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये जो 4 लिखा हुआ है, ये जो 4 लिखा हुआ है, अगर इसको मैं छिपा लूं, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्या दशमलव न लगा हो, केवल 4 की मैं बात कर रहा हूं, केवल 4 की, ये पूर्ण संख्या है। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसके साथ कुछ करना ही नहीं है। जो भी करना है ये भी देखिए रिकरिंग डेसिमल लिखा हुआ है, रिकरिंग डेसिमल, जो भी करना है आपको डेसिमल के साथ करना है, मतलब दशमलव के उस पार जो संख्या है हमको उसके साथ ही करना है, जो भी करना है। इसका बेचारा कोई लेना नहीं, उस झगड़े में ये किसका क्या काम, इनके झगड़े में इनका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसको जो कहोगे वही वो करेगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 + 0.578, 7 8 के ऊपर बार, ऐसा लिखा जा सकता है। आप लोग कहोगे जी सर लिखा जा सकता है, बना तो वही कॉन्सेप्ट ना। ये बताइए कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, आप लोग कहोगे सर 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। कितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, आप लोग कहोगे सर 1 अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, वो अंक कौन सा है 5, इसके नीचे क्या आ जाएगा 0, साथ क्या आ जाएगा 0। अब पूरी की पूरी क्या हो जाएगी संख्या लिख दी जाएगी 5 7 8। अब जो इस परिवार के मेंबर नहीं, मतलब ये जो 5 है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, उससे हम लोग निकाल के बाहर फेंक देंगे। बराबर हो जाएगा 4 + 578 में से अगर 5 घटाया जाए, 578 में से अगर 5 घटाया जाए क्या हो जाएगा 573.990, 573/990 हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन लिख सकता हूं 4:573/990, ये आपका आंसर। या तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस ऐड करके लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में आपको टाइम जाएगा। आइए एक और मेथड सीखते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले आप लोग ये देखिए कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, आप लोग कहोगे सर 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। कितने अंकों के ऊपर नहीं लगा हुआ, आप लोग कहोगे सर 1 अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ। ठीक, फिर उसके बाद में आप पूरी जितनी भी संख्या दी गई है, जितनी भी संख्या दी गई है उसे आप लिख लेंगे चुपचाप 45 78। ठीक, फिर जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा, जितने अंकों के जो भी अंक दिए गए उनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, उतने अंक आप बाहर निकाल देंगे। 4 5, 4 और 5 के ऊपर बार नहीं लगा तो मतलब 45 आप घटा देंगे इसमें से। यदि घटाएंगे 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3, यहाँ क्या बचा 5, 4533/990 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें ही जोड़ो 4 9 36 को 6, 4 9 36 3 39, फिर आगे अगर ऐड करोगे आएगा ये। बात समझ में आई आपको, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गए 3। ठीक, आगे देखिए
अगला दिया गया है, यदि मैं अगला बात करूं, अगला प्रश्न पूछा गया है भिन्न में बदलने के लिए कि इनका मान बताइए। क्या 13,437 क्या दिया गया है 13.437 के ऊपर की ओर बार। कैसे सॉल्व करेंगे? या तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या 13 प्लस 0.437 के ऊपर बार। 13 को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये पूर्ण संख्या, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको जो भी करना है रिकरिंग डेसिमल में करना है, हमको डेसिमल संख्या पे करनी है, डेसिमल नंबर पे करना है, जो भी संख्याएं करनी है हमें। मतलब क्या दिया गया है 4। सबसे पहले देखिए कितने अंकों पे बार है, 1 अंकों पे बार है 1 9। कितने अंकों पे बार नहीं है, 2 अंकों पे बार नहीं, नीचे 2 0। पूरी संख्या को लिखेंगे 437 लिखेंगे, उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको हम लोग निकाल के बाहर फेंक देंगे। माइनस का 43, अगर हम लोग घटाएंगे 7 में से 3 गया 4 और 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 3, 394/900 कर सकते हैं। या फिर ध्यान दीजिए 30 भी तो है, 30:7 में से 3 गया 4 और 13 में से 4 गया 9, 394/900 ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि पहले पूरी संख्या लिखो 13 4 3 7 माइनस जितने संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उतनी संख्या को आप क्या कर दीजिए, इसमें से बाहर निकाल दीजिए। बटे जैसे यहाँ पे करते हो, एक संख्या के ऊपर बार है तो वो संख्या 9, जितने संख्या के ऊपर बार नहीं, दशमलव उधर ही, जितने संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने यहाँ नीचे 0 आ जाएंगे। अगर घटाओगे 7 में से 3 गया 4, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0 और 13 में से 1 गया 12, 1294/900 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे अगला ध्यान दीजिएगा। दिया गया है क्या क्यूब रूट ऑफ 0.037 के ऊपर बार दिया गया है। ये कोई एक संख्या है, इसको आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। इसका मान होगा कितना होगा? यदि मैं लिखूँ 1/3, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन डी क्या होगा 1/3, या मैं लिखूँ 37/999, सी लिखूँ 4, डी लिखूँ 37/900। ऐसा कुछ ऑप्शन है तो आंसर कितना होगा? ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है 0.037। यदि मैं इसे बदलने का प्रयास करूं 0.037 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसे हम लोग कैसे बदल सकते हैं? क्या कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है? 1 2 3, 3 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है 037 बटे कितने 999। 1 2 3, 3 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है तो नीचे कितने 9 आएंगे? 3 9 आएंगे। कितने 9? 3 ही 9 आएंगे। तो 0 या फिर 0 अगर हटाऊं 37/999। ध्यान दीजिएगा 37 दूना 74 होता है। ध्यान दीजिए 37 है क्या 7 7 49, क्या 27 बार जाएगा? 27 बार। यदि मैं इसका गुणा करूं, इसका इसमें गुणा करना सीखिएगा। 7 का 7 में मल्टीप्लाई करूंगा, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 49, 49 लिखूंगा 9, यहाँ 4 बचा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। 7 त्रिक 21, क्या 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 4 1 5 2 1 3 35 और ये जो 4 बचा हुआ था इसको भी ऐड करना है। 35 4 39, 39 का 9 बचा कितना 3, 3 दूनी 6 और 6 3 9, क्योंकि 3 अभी बचा हुआ था 999। क्या 999 आ रहा है? आप लोग कहोगे हाँ सर, मतलब 37 27 बार जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी? 1/27 आएगी। किसकी? 0.037 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/27 आएगी। मतलब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 1/27 का क्यूब रूट लिख सकता हूँ, या मैं इसे लिख सकता हूँ 1/3 का होल क्यूब, या पूरे पावर में 1/27।
3। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया आपको कि x पावर n की पावर n दिया हो तो हमेशा x पावर m इंटू n लिखते हैं। तो 1/3 की पावर 3 गुणते 1/3, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 1/3। हमारा आंसर क्या हुआ 1/3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग सम करना सीखेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, यदि मैं बोलूं कोई संख्या 0.1 के ऊपर बार है प्लस 0.2 2 के ऊपर बार। छोटी छोटी चीजें से हम लोग जोड़ना चालू करेंगे। ठीक, 11 के ऊपर बार है, मतलब इसे क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितने अंकों के ऊपर बार है। आप लोग कहोगे सर 2 अंकों के ऊपर बार है। हमने पीछे पढ़ा है कि इसको लिख सकते हैं 11/999, 11/99। क्यों, 11 संख्या लिखी गई है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतना नीचे डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है 22, पूरी संख्या लिखेंगे, नीचे जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतना 9 चिपका देंगे नीचे। ध्यान दीजिएगा, 11×1 = 11×9 = 99, 11 दूनी 22, 11×9 = 99। यदि मैं 9 और 9 का एलसीएम 9 ही आएगा, एक बचा 1, यहाँ बचा 2, क्या हो जाएगा 3/9। 3×9 = 3, 3×9 1/3। इतना करने की कोशिश नहीं करनी है, हमको डायरेक्ट करना है। 11/99 मतलब 1/9, 22/99 मतलब 2/9, और 2 में 1 ऐड करूंगा 3, 3/9 मतलब 1/3, 1/3 आंसर। मात्र 2 सेकंड में आपको आंसर आना चाहिए। इस बात समझ में आ रही है आपको? आगे देखिएगा, अगर मैं कहूं, आप ये बताओ कि प्रश्न पूछा गया है 0.999 अप टू डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर होगा, क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1/9, ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन डी है सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा गया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि 9 का ही बार बार क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, कितने अंकों के ऊपर बार है। आप लोग कहोगे सर 1 अंकों के ऊपर बार है, मतलब पूरी संख्या लिखी गई अपॉन 9, 9 से 9 को भाग दिया जाए, बचा 1। क्या 1 परिमेय संख्या नहीं है? क्या हम लोग 1/1 के रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। P बराबर भी 1 है और Q बराबर भी 1 है, आंसर क्या हो जाएगा 1। आगे देखिएगा, अगर मैं ये बोलूं 0.43 के ऊपर बार है प्लस 0.37 के ऊपर बार है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको 43/99 प्लस 37/99, ऐसा लिखा जा सकता है। पूरी संख्या लिखेंगे 43, कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो नीचे 2 9 आ जाएगा। यहाँ कौन सी संख्या है 37, नीचे 2 अंकों के ऊपर, यहाँ 2 अंकों के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 आ जाएगा। अगर देखा जाए इसका एलसीएम कितना आएगा 99 ही आएगा। 43 7 50, 50 30 80, 80/99 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आसान था, हम लोगों ने कर लिया। अगला देखिएगा, एक प्रश्न और पूछा गया है, क्या यदि A, B, C, यदि A, B, C यूनिट डिजिट है, मतलब एकल अंक है, क्या है एकल अंक है, यूनिट डिजिट है, एकल अंक मतलब एक एक, ए कोई अलग अंक होगा, बी कोई अलग अंक होगा, सी कोई अलग अंक होगा। ठीक है, ए एक अंक होगा, बी एक अंक होगा, सी एक अंक होगा। तो फिर लिखा गया है ए बी सी अप टू डॉट डॉट डॉट,
कहाँ तक गया है? 26/37 इसके दिया गया है 26/37 है तो इसको ए बी सी अप टू डॉट डॉट को 26/37 है तो आप लोग बताइए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा? ऑप्शन है 9, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 72, डी ऑप्शन है 45। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है? ए बी सी, मतलब ए बी सी का रिपीटिशन हो रहा है। ए बी सी के ऊपर बार, जितने अंकों के ऊपर बार रहता है उतना नीचे 9 आ जाता है। तो कितने अंकों के ऊपर बार है? आप लोग कहोगे सर 3 अंकों के ऊपर बार है, ऊपर पूरी संख्या लिखी जाएगी। ए बी सी बराबर दिया गया है क्या? 26/37। हमने अभी पीछे देखा कि 37 का अगर 27 में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 999 आया था। तो 27 का 26 हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 27 का 26 में मल्टीप्लाई करेंगे, 26 गुणे 27, या तो 26 का स्क्वायर करके प्लस 26 जोड़ दीजिए, या तो हम लोग मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। 27 गुणे 26 क्या करना है? इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। 6 7 42 का 2, हाथ से लगे 4, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 12 4 16, 16 10 26, 26 4 30 का 0, और 2 दूनी 4 बचा 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, 702। कितना आया? 702। मतलब कहीं ना कहीं ए बी सी बराबर ही है। क्या है? ए बी सी, ये कोई संख्या है तो संख्या कौन सी है? 702 है। मतलब ए बराबर 7 दिया है, बी बराबर 0 दिया है, सी बराबर 2 दिया है, क्योंकि एकल संख्या है। एक एक मतलब अंक एकल अंक है। 7 कोई अंक है, 0 कोई अंक है, 2 कोई अंक है यहाँ दे रखा था यूनिट डिजिट है, मतलब एकल अंक है। क्या है? यहाँ मैं अगर हिंदी में लिखूं क्या है? एकल अंक लिख सकता हूं। तो ध्यान दीजिए हमसे पूछा क्या था? a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी मतलब 7 प्लस 0 प्लस 2 बराबर 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिएगा। हम लोग अब जोड़ना सीखेंगे। वो तो आसान था, हम आसानी से कर लिए थे। अब बताइए यदि हमको इस तरीके से दिया जाए प्रश्न कि 5.37 3 के ऊपर बार दे दिया जाए प्लस 4.443 के ऊपर बार दे दिया जाए, तब हम लोग कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग अगर उस तरीके से करेंगे, इसको क्या करेंगे? 5373 लिखें, फिर उसके बाद में 53 हम लोग घटाएं, नीचे क्या लिखें? 990। इसमें क्या करें? 4443 लिखें, 4443 में से 444 घटाएं, फिर नीचे 9 लिखें और ये 00 900 लिखें, फिर दोनों का एलसीएम लें, उसके बाद में जोड़ें, तब जाके मान निकालें। उतने में हो जाएगा पेपर खत्म। अब हमको मिलेगा एक भी नंबर नहीं। एक ही क्वेश्चन करने में हमको 10 मिनट लग जाएगा। वैसे करने में हम लोग इसे सीधा सीधा करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? हम लोग सबसे पहले 3 बक्सा बनाएंगे। 1 2 3। क्या बनाए? 3 बॉक्स बनाए। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, यहाँ क्या है? तीसरा बॉक्स। हमको सबसे पहले दूसरा बॉक्स देखना है। दूसरा बॉक्स क्या कहता है? ये जो सेकंड जो इसी में रहेगा वो कौन सी वो क्या रहेगी? वो कितने अंक रहेंगे? ध्यान दीजिएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसे कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा कितने अंक हैं? एक अंक ये, एक अंक ये, 2 अंक यहाँ पे कितने अंक? 1 अंक पे बार है। यहाँ 2 अंकों पे बार है, यहाँ 1 अंकों पे बार है। जितने अंकों पे बार है उनको हम लोग काउंट करेंगे, फिर उनका एलसीएम निकालेंगे। जितना एलसीएम आएगा उतने ही नंबर ऑफ डिजिट, उतने ही अंक इसमें लिखे जाएंगे, इस बॉक्स में, सेकंड वाले में। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला कि क्या दिया है? 2 अंक दिए हैं। एलसीएम ऑफ इसमें कितने अंक पे बार लगा हुआ है? आप लोग कहोगे सर 2 अंकों पे बार लगा हुआ। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उन्हीं अंकों को हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ 2 अंकों पे बार लगा हुआ है, यहाँ 1 अंकों पे बार लगा हुआ है, फिर उनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या है? 2, 1।
टू और वन कैल्शियम निकालेंगे हमको 2 ही आएगा। मतलब यहाँ जो दूसरे बॉक्स में है यहाँ केवल 2 ही अंकों तक की संख्या लिखी जाएंगी। और मैं अब बात आती है पहले बॉक्स। पहले बॉक्स में देखेंगे, पहले बॉक्स में देखेंगे क्या कि ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। ऐसे कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, उतने ही अंकों को हम लोग पहले बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, यहाँ पे 2 अंक है। मैक्सिमम ढूंढना है हमको, मैक्सिमम, अधिकतम, क्या अधिकतम। यहाँ कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ, मतलब यहाँ पे 3 अंकों की संख्या लिखी जाएगी। और तीसरा वाला जो तीसरा वाला बॉक्स है उसमें 2 या 4 से अधिक अंक लिखे जा सकते हैं रिकरिंग डेसिमल के लिए। 2 या 4 से अधिक, 2 लिख सकते हैं या 2 से अधिक लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4 से अधिक लिख सकते हैं। रिकरिंग डेसिमल के लिए आप तीसरे बॉक्स में लिख सकते हैं। बात समझ में आई? आइए देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कितने अंक हैं, 3 अंक है, मतलब इसको भी 3 अंकों तक लिखना पड़ेगा। क्या चीज, 5 लिखा, पॉइंट लगाएंगे, जैसे पॉइंट लगा वैसे पॉइंट लगाएंगे। 3 लिखा, फिर क्या लिखा, 7, 5.3, 7 आ रहा है ना। आप लोग कहोगे हाँ जी सर 7 आ रहा है, 3 7। फिर ऐसे क्या, मान लीजिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5.37 ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5.37 लिख चुके हैं, क्योंकि हमको 3 अंकों तक लिखना है। कितने अंकों तक, 3 अंकों तक लिखना है। 3 7 लिख चुके हैं, 7 लिख चुके हैं। अब क्या बचा है, 3 7, क्योंकि हमको दूसरे बॉक्स में कितने अंक लिखने हैं, केवल 2। 3 7 लिख चुके, मतलब यहां भी लिखेंगे 3 7 7 3 7 3 7, ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। यहां पे देखिएगा क्या लिखेंगे, 4.4 फिर 3 3 3 3 3 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ने का काम करेंगे। जैसे दाहिने तरफ से जोड़ा जाता है सेम उसी तरीके से जोड़ेंगे। 7 3 10 का 0 वहां से लगेगी, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, 7 3 10 के 0 वहां से लगे 1, 3 3 6 1 7, 7 3 10 के 0 वहां से लगे 1, 3 3 6 1 7, 7 4 3 3 6 1 7, 7 4 11 के 1 वहां से लगे 1, 4 3 7 1 8, 5 4 9, मतलब देखिएगा 9.81, उसके बाद 7 0 7 0 7 0 का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। मतलब ये किस तरीके का, अगर इसका सम देखा जाए वो क्या लिखा गया है, 9.817 के ऊपर बार। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आई होगी। पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे, पहले बॉक्स में मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम नॉन बार डिजिट पहले बॉक्स में लिखा जाएगा। दूसरे बॉक्स में एलसीएम ऑफ, क्या एलसीएम ऑफ बार डिजिट, मैक्सिमम एलसीएम ऑफ बार डिजिट, जितने ऊपर बार लगा हुआ है उनका एलसीएम लेंगे। और तीसरे में हमको क्या लिखना है, 2 और 4 मोर डिजिट, रिकरिंग डिजिट। या तो आप 2 लिख सकते हैं या 2 से अधिक लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए देखते हैं अगला। पूछा गया प्रश्न है क्या कि 8.5
5 4 6, 8.5 4 6, 4 6 के ऊपर 12 है, प्लस 5.927, 927 के ऊपर 12 है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बॉक्स बनाएंगे। पहला बॉक्स यहाँ आया, दूसरा बॉक्स यहाँ आया, तीसरा बॉक्स अलग कर देंगे इन्हें। सबसे पहले ढूंढिए ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। मैक्सिमम ढूंढना है हमको, मैक्सिमम अंक ढूंढना है, मैक्सिमम डिजिट ढूंढना है जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1 2, 2 अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ क्या आएगा 8.5। समझ में आया? यहाँ भी क्या आएगा 5.9। दूसरा वाला हमको ये चेक करना है कि कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ 1 अंक, ये 1 अंक, 2 अंक हुए। यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। ध्यान देखिए, यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है और यहाँ पे 3 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। हमने यहाँ लिखा था कि हम लोग इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, कॉमा यहाँ कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, आप कहोगे सर 3 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। मतलब यहाँ बीचों बीच कहीं न कहीं 6 अंक हम लोग लिखेंगे। 6 अंक यहाँ बीचों बीच लिखे जाएंगे और तीसरे में 2 या 2 से अधिक अंक हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरे बॉक्स में। ध्यान दीजिए, 8.5 हो गया, बचा क्या 4 6 4 6 4 6। यहाँ 9 लिख चुका हूं मैं, क्या लिखूंगा 2 7 9, 2 7 9, क्योंकि यहाँ 9 लिख चुका हूं। ये संख्या कैसे लिखी गई होगी, 5.927 927 927। ये संख्या कैसे लिखी गई होगी, 8.546 8.5464646, ऐसे आगे बढ़ी होगी। हम लोगों ने क्या लिख लिया, 9 लिख लिया है, 2 7 9, क्या लिखा 2 7 9। फिर क्या लिखूंगा 2 7, क्या लिखूंगा 2 7 9, 6 अंक हो गए। 2 7 9, 4 6 तक लिखा हूं मैं, यहाँ तक क्या लिखा हूं 4 6 तक लिखूंगा। फिर आगे क्या लिखूंगा 4 6 4 6 4 6, ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाए। यहाँ क्या लिख चुका हूं 2 7 9 लिख चुका हूं। फिर से क्या लिखूंगा, 9 के बाद क्या आएगा 2 7 9 2 7 9, ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाए। यदि मैं इसे जोड़ूं, क्या करूंगा, अब मैं इसे जोड़ूंगा। 9 6 15 को 5 हाथ से लगे 1, 4 1 5 5 7 12 12 को 2 हाथ से लगे 1, 6 1 7 7 2 9 9 4 13 9 4 13 को 3 हाथ से लगे 1, 7 6 13 13 1 14 4 हाथ से लगे 1, 4 2 6 1 7। यहाँ देखिएगा 9 6 15 5 हाथ से लगे 1, 9 6 15 5 हाथ से लगे 1, 4 1 5 5 7 12 12 को 2 हाथ से लगे 1, 6 1 7 7 2 9 9 4 13 13 को 3 हाथ से लगे 1, 7 6 13 13 1 14 7 6 13 13 1 14 4 हाथ से लगे 1, 4 1 5 5 2 7। समझ में आ रहा है? यहाँ पे खत्म हो गया। 9 5 14 को 4 हाथ से लगे 1, 8 1 9 9 5 14। क्या आप लोग देख रहे हैं, 14.4 7 4 3 9 2 5 7 4 3 9 2 5, ऐसे आगे भी बढ़ेगा 7 4 9 2 7 4 3 9 2 5, ऐसे आगे बढ़ेगा। ये रिपीटिशन हो रहा है इसका, तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो 14.4 7 4 3 9 2 5 के ऊपर 12, ये आंसर होगा इसका। पिछले वीडियो में बताया हूं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होगा। कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है कि
रिपीटिशन दिया रहता है और 3 ऑप्शनों में रिपीटिशन नहीं दिया रहता है, मतलब वो क्या रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिव और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, मतलब वो एक अपरिमेय संख्या है और कभी भी दो परिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, मतलब वो आंसर नहीं होगा। सीधा सीधा आपका ए ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन जो भी दिया रहेगा वो आपका सही आंसर होगा, बिना सॉल्व किए आप लोग कर सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है क्या, 8.74, 8.74 ऊपर बार है, किसको ऊपर बार है, 4 ऊपर बार है, और प्लस 5.349 ऊपर बार। समझ में? ध्यान दीजिए, सेम वही प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, 3 ठो बक्सा बनाएंगे, पहला बक्सा, दूसरा बक्सा, तीसरा बक्सा। ठीक, क्या दिया गया, ध्यान दीजिए। सबसे पहले वाले बक्से में क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं ऐसे कितने अंक हैं, मैक्सिमम अंक चेक करेंगे, मैक्सिमम डिजिट चेक करेंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो कितने अंक हैं, 1 2 3, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, मतलब हमको इसमें 3 अंकों तक का जगह लेना पड़ेगा, ये 3 अंकों तक का जगह लेगा। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ, क्या लिखूंगा, 8.74, यहाँ 4 का रिपीटिशन होना चालू हो गया, 4, 3 अंकों तक जगह लूंगा। फिर ये क्या लिखूंगा, 5.3, 3 बोतल, हाँ से 5.34, समझ में, 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक हो गए। दूसरा वाला बक्सा देखिएगा, दूसरा वाला बक्सा, उसमें क्या चेक करूंगा मैं, उसमें क्या देखूंगा कि ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक हैं जिनके अंक को ऊपर बार लगा हुआ है, हम उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ भी 1 अंक का ऊपर बार लगा हुआ है। अगर 1 और 1 का एलसीएम लिया जाए तो 1 ही होगा, मतलब इसमें कितने अंकों का जगह लेगा, ये केवल 1 अंकों का जगह लेगा। 7 4 ले चुका है, यहाँ 7 4 हो चुका है, आगे भी क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ 3 4 हो चुका है, आगे भी कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब यहाँ भी कितना आएगा, 4 का रिपीटिशन हो रहा है, 4 4 4, और यहाँ भी 9 9 9 9। यदि मैं इसे जोड़ूं, 9 4 13 को 3 हाथ से लगे 1, 9 4 13 को 3 हाथ से लगे 1, 4 1 5 5 9 14, 14 को 4 हाथ से लगे 1, 4 1 5 5 9 14, 14 को 4 हाथ से लगे 1, 4 1 5 9 5 14, 14 को 4 हाथ से लगे 1, 4 1 5 5 9 14, 14 को 4 हाथ से लगे 1, यहाँ 1 आया, 4 1 5 4 9, और 7 3 10 के 0 हाथ से लगे 1, 8 5 13 1 14। क्या देख रहे हैं, 14.094444। ये भी ध्यान दीजिएगा, आगे चल के 4 ही होगा, क्योंकि आगे बहुत बड़ी संख्या है, कहीं आगे भी 9 4 13, कहीं आगे भी 9 4 13, फिर आगे सुधर आया होगा, कर लूंगा मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 5 14 होगा। मतलब ये भी क्या है, 4 4 4 का ही रिपीटिशन हो रहा है। मतलब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर मैं बोलूं कि कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर 14.09 और 4 ऊपर बार, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करने की कोशिश करिएगा, क्या दिया गया है, 2.856 ऊपर बार है। क्या दिया गया है, 2.856 ऊपर बार, 5 6 ऊपर बार है। अगला दिया गया है 3.74 प्लस 3.74, इसके ऊपर बार है। उसके बाद दिया गया है कि, उसके बाद दिया है 5.8576 ऊपर बार है, 5.857 5.856 ऊपर बार। सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम 3 ठो बक्सा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले 3 बक्सा बना लेते हैं। पहला बक्सा हो गया, आप लोग कहोगे सर ये दूसरा बक्सा हो गया, ये क्या बन गया, तीसरा बक्सा। लाइन खींच लेंगे, टांग टांग, ठीक। पहले बक्से में क्या,
पहले बक्से में क्या होगा? आप देखोगे सर इतनी बार तो आप बोल चुके हैं क्या कि हम लोग मैक्सिमम डिजिट चेक करेंगे जिनके ऊपर ऊपरा ऊपरा छत नहीं है, इनके ऊपर क्या है? छतरी लगी हुई है। क्या है? छतरी। छतरी जिनके ऊपर बार नहीं है। क्या कौन कौन से अंक हैं? 1 2 3 4 अंक है। मैक्सिमम 4 अंक है। मैक्सिमम कितने अंक हैं? 4 अंक। मैक्सिमम केवल आपको ढूंढना है, इधर कोई ध्यान ही नहीं देना है। मैक्सिमम अंक ढूंढना है कि कितने अंक है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। केवल आपको इतना देखना है। आपको आंख बंद करके इतना ही अंक लिख देना है। 2.856। यहां भी लिखूंगा 3.747। वहां से लिखूंगा 5.857। हो गया, क्योंकि 7 4 7 4 7 4 ऐसे ही हो रहा है तो 7 4 7 हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा वाला बक्सा, दूसरा वाला बक्सा ये कहता है, दूसरा वाला बक्सा ये कहता है कि जितने के ऊपर बार लगा हुआ है, जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है? आप लोगों को सर 2 अंकों के ऊपर, यहाँ 2 अंकों के ऊपर, यहाँ 1 अंकों के ऊपर। मतलब हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसका? किसका निकालेंगे? 2 2 1 का। क्या 2 2 1 का एलसीएम 2 नहीं आएगा? अरे ऐसे ही निकालते हो ना, 2 2 1, 2 1 जा 2 1 जा 2 1, कितना आया? 2। बात समझ में आई? तो मतलब यहाँ मैक्सिमम कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। यहाँ देखिए 8 5 6 लिख चुके हैं, 5 6 लिख चुके हैं। फिर से यहाँ क्या आएगा? 5 6 आएगा। यहाँ 7 लिख चुके हैं, यहाँ क्या आएगा? 4 7। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, जो अंक लिख चुके हैं, जो अंक लिख चुके हैं उसके अगला अंक, जो अंक लिख चुके हैं उसके बाद वाला ही अंक यहाँ लिखेंगे। यहाँ ये नहीं कि 7 4 यहाँ पे चिपका दीजिए यहाँ उठा करके ना। जो 7 यहाँ लिख चुके हैं, 7 के बाद कौन सा अंक आएगा? 4, क्योंकि किस रूप में लिखा गया होगा? ये ऐसे लिखा गया होगा। 2.856 के ऊपर बार है तो 5 6 5 6 5 6 अप डॉट डॉट डॉट। ये भी क्या लिखा गया होगा? 3.74 अप डॉट डॉट डॉट। ये क्या लिखा गया होगा? 5.85766 अप डॉट डॉट। इस रूप में लिखा गया होगा। बात समझ आए मेरी बात को? आप लोग समझ आए मेरी बात को? मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा? 7 4 7। फिर यहां देखिएगा 8 5 7 लिख चुका हूं, बचा क्या? 6। आगे कितना आएगा? 6 6 6। हमको 2 6 चाहिए। कितने चाहिए? 2 6 चाहिए। इसके बाद 5 6 आपने लिख चुका। क्या आपने 5 6 लिखा है? क्या लिखा है? 5 6। फिर आगे भी क्या आएगा? 5 6 5 6। ध्यान दीजिएगा, आपने 4 7 लिख लिया है। क्या लिखा है? 7 4 7। फिर आगे क्या आएगा? 7 4 7। फिर आगे क्या आएगा? 4 7 4 7। क्या आएगा? 4 7 4 7, मतलब 4 7 4 7। यहाँ 6 6 लिख चुके हैं, 6 का ही रिपीटिशन होगा तो 6 6 6 6। जुड़िएगा, दाहिने साइड से जुड़ेंगे, आगे ये बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, दाहिने साइड से हम लोग जैसे जोड़ करते हैं वैसे हम लोग करेंगे, बिना घबराए हुए। घबराना नहीं है किसी चीज से। 7 6 13, 13 6 7 6 13 और 13 6 19, 19 का 9 हासिल 1। 5 1 6, 6 4 10, 10 6 16 6 हासिल 1। 6 1 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 का 0 हासिल 2। 5 2 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 को 7 हासिल 1। 6 1 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 का 0 हासिल 2। 5 2 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 को 7 हासिल 1। 6 1 7, 7 7 14, 14 7 21, 21 का 1 हासिल 2। 5 2 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 का 6 हासिल 1। 8 1 9, 9 7 16, 16 और 8 24, 24 को 4 हासिल 2। 2 2 4, 4 3 7, 7 5 12, 12। क्या देखिए 7 0 7 0 7 0 का रिपीटेशन हो रहा है क्या? यदि मैं ये भी देखूं, ये जो 69 दिया गया है ये कहीं ना कहीं 70 ही है, क्योंकि आगे संख्याएं बढ़ रही हैं। कहीं न कहीं एक जो है आएगा, इसका एक कैरी होगा। ठीक, मतलब अगर मैं इसका आंसर भी बोलूं, इसका आंसर क्या होगा? यहां मैं लिख दे रहा हूं आंसर। क्या? 12.417 के ऊपर बार। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए।
अगला प्रश्न देखिएगा, दिया गया क्या, 22.4 के ऊपर बार है प्लस 11.857, 11.857, 856 क्या है, 67 के ऊपर बार है। और अगली संख्या दी गई है माइनस का 33.59 के ऊपर बार है। हाँ, 59 के ऊपर बार है, ये संख्या दी गई है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे, ध्यान दीजिएगा कैसे। वही सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, 3 बक्सा बनाएंगे, पहला बक्सा, दूसरा बक्सा और ये बना और तीसरा बक्सा, लाइन खींच लेंगे, ठीक। ध्यान, पहले बक्से में क्या देखते हैं हम लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट देखते हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगी हुई। यहाँ 2 अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यहाँ 1 2 3 अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यहाँ 2 अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। मतलब मैक्सिमम कितने हैं, 3 अंक हैं, 3 अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। मतलब यहाँ कहीं क्या आएगा, 22.4, यहाँ 1.8, वहां पे 3.5। फिर हम लोग दूसरे वाले में आते हैं, दूसरे वाले बक्से में। दूसरे वाले बक्से की कंडीशन क्या है कि मैं उतने ही अंक लूंगा जितने अंकों के ऊपर बार लगा है, उनका एलसीएम ले लो आप। कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ 1 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ 1 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ 2 अंकों के ऊपर, यहाँ 2 अंकों के ऊपर, यहाँ 1 अंकों के ऊपर। मतलब एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम किसका लेंगे, 2 2, एलसीएम कितना आएगा, 2। मतलब यहाँ बीचों बीच कितने अंक होंगे, 2 2 अंक। दूसरे बॉक्स में 2 2 अंक होंगे। ध्यान दीजिए किस रूप में लिखा गया होगा, 22.444। ये कैसे लिखा गया होगा, 11.8676767। ये क्यों मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना। 33.595959 अप टू डॉट। समझ में, यहाँ हमने 4 ले लिया है, यहाँ हमने 4 ले लिया है, आगे 2 अंक चाहिए मुझे, 4 4। यहाँ हमने 8 ले लिया है, आगे मुझे 2 अंक चाहिए, 6 7। यहाँ हमने 5 एक बार ले लिया है, फिर आगे हमको चाहिए 9 5। ये 5 हमने ले लिया, बचा ये 9 5। तीसरे में 2 या 2 से अधिक हम लोग अंक लेंगे, रिकरिंग डेसिमल लेंगे। क्या, हमने 4 4 ले लिया है, हमने ले लिया 4 4 4 4। अगला ले लिया हमने 6 7 ले लिया है, आगे लूंगा 6 7 6 7। फिर 5 ले लिया, 9 5, 5 ले लिया मैंने, 9 5, फिर 9 5 5 9 5 5 9 5, ये ले लिया, फिर 9 5, फिर 9 5। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को तो ऐड करना है, फिर इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, ये नहीं सब जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए, 7 4 11, 11 में से 5 गया 6, 6 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 4 11, 11 में से 5 गया 6, 6 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 4 11, 11 में से 5 गया 6, 6 4 10, 10 में से 9 गया 1, 8 4 12, 12 में से 5 गया 7, 10 में 2 1 3, 3 में से 3 गया 0, 2 1 3, 3 में से 3 गया। बात समझ में आ रही है आपको, मतलब ये संख्या कैसी, इसका जब आंसर लिखूंगा वो क्या आएगा, ये तो आया 0 0.7 1 6 के ऊपर बार। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आठ 4 12, 12 5 के 7। ठीक है, अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा। एक अंतिम प्रश्न कराऊंगा जो कि जोड़ पे ही, एक घटाने का प्रश्न करा दे रहा हूं मैं आपको। क्या, 3.576, 3.576 माइनस 1.4 माइनस 1.4
5 7 6। यहाँ केवल 7 6 के ऊपर बार है, यहाँ 5 7 6 के ऊपर बार है। हमको क्या करना है, इसको घटाना है। वही काम हम लोग क्या काम करेंगे, पहला बक्सा, दूसरा बक्सा, यहाँ तीसरा बक्सा। ठीक, पहले बक्से में क्या लेंगे कि मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम अंक लेंगे, मैक्सिमम अंक लेंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। यहाँ भी 2 अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी 2 अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। मतलब जो पहले बॉक्स में आएगा वो क्या आएगा, 3.5 और 1.4। फिर उसके बाद में कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 2 1 2 3। मतलब एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 3 हमेशा कितना आता है, 6। मतलब दूसरे बॉक्स में कितने अंक लिखे जाएंगे, 6 अंक लिखे जाएंगे। 3 5 हो चुका है, 3 5 3.5, ये यहाँ पे क्या आएगा, 7 6 7 6 7 6। यहाँ पे 1.4 लिख चुका हूँ, क्या आएगा, 5 7 6 5 7 6। वैसे आगे भी 7 6 7 6 और यहाँ भी 5 7 6 5। क्या करना है, हमको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। 6 में 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, 16 में 7 गया 9, 6 में 5 गया 1, 6 में 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, 16 में 7 गया 9, 7 में 5 गया 1, 5 में 4 गया 1, 3 में 1 गया 2। बात समझ में आ रही है। मतलब 191100 191100 191100 ऐसे आगे बढ़ रहा होगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2.1191100 ऊपर 191100 191100 191100। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरी बात। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है आप लोगों को कि बताइए 0.47 0.47 के ऊपर बार है, फिर उसके बाद में प्लस है, क्या है, प्लस 0.503 के ऊपर बार है। उसके बाद में माइनस, क्या है, माइनस 0.039 के ऊपर बार है। गुणे में 0.8 के ऊपर बार है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने बॉडमास का नियम पढ़ा है, BODMAS। ऐड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्या दिया गया है, 39 अपॉन, इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखें, फ्रैक्शन के रूप में लिखें। कितने अंकों के ऊपर बार है, आप लोग कहोगे सर 1 अंकों के ऊपर बार है। कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, आप लोग कहोगे सर 1 अंकों के ऊपर बार नहीं है। गुणे, यहाँ क्या लिखा गया है, 8 बटे कितने अंकों के ऊपर बार है, आप लोग कहोगे सर 1 अंकों के ऊपर बार। इसको मैं अगर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब 13 8 104 बटे 9 3 27 270 लिख सकते हो। या फिर इसको अगर भाग दोगे, यहाँ पे देखिएगा 104 क्या लिखा गया है, 270। कितनी बार जाएगा, आप लोगों को सर पहले तो 0 बार जाएगा, क्या आया 270, 4 आया, यहाँ कितना आया, 10 में 7 गए 3, सॉरी 0 बार जाएगा ना, कितना आएगा 0 0 0 104 आएगा, पॉइंट लगा, 10 बढ़ा, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। अगर मैं 5 बार भी ले जाऊं तो ज़्यादा जा रहा है, क्या 4 बार जा सकता है क्या, 0 तुम लोग अगर 4 बार ले जाऊं 0, 4 7 28 को 8, 4 7 28 को 8, 4 दूनी 8, 4 7 28 को 8, 4 दूनी 8 दूनी 10, ज़्यादा जा रहा है। 3 टाइम्स अगर मैं ले जाऊँ, 3 0 जा 0, 3 7 जा 21 कब 1 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, क्या आया 0, 4 में से 1 गया 3,
अब 10 में 2 गया, 10 में से 8 गया 2, 2 3 0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। देखो क्वेश्चन सही है कि नहीं, क्वेश्चन सही है कि नहीं, हाँ क्वेश्चन सही। अगर ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, ये 2300 है, क्या मैं आगे किससे मल्टीप्लाई होगा, 0, 5 से 35 को 5, 5 में 10 3 13, ठीक, कितनी बार जाएगा 3.5 को 12 से आगे लग जाएगा, ठीक। मतलब इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.35 के ऊपर बार, इतने की जगह लिख सकता हूँ। फिर मैं वही पुरानी जगह हो गया क्या, 0.47 के ऊपर बार प्लस 0.503 के ऊपर बार माइनस 0.35 के ऊपर बार। कितने अंकों के ऊपर, सबसे पहले हम लोग 3 बॉक्स बनाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। पहला बॉक्स ये बना, दूसरा बॉक्स ये बना, तीसरा बॉक्स ये बना, 3 बॉक्स बन गए, पहला दूसरा तीसरा, 3 बॉक्स बन गए। पहले बॉक्स हम लोग ये देखते हैं कितने मैक्सिमम ऑफ डिजिट इतने हैं जिनके पहले बार नहीं लगा हुआ। ध्यान दीजिएगा कितने मैक्सिमम अंक हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, मतलब एक ही अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 0.4703, यहाँ एक अंक है, मतलब 2 अंक आएंगे, क्योंकि 2 1 का एलसीएम 2 होगा, मतलब यहाँ 7 लिखा होगा, आगे 7 लिखा होगा। अगला मैं लिखूं 0.5, आगे क्या लिखा जाएगा 0.3, यहाँ क्या लिखा जाएगा 0.3, अगला 5, फिर आगे 5, पहले जोड़ना है फिर घटाना है। 7 7 14, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 5 गया 2, 7 3 10, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 7 3 10, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 5 4 9, 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, 0.6। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 0. देखिए 2 5 2 5 ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक। 14 में से 5 गया 9, मतलब ये कहीं आगे होगा, ठीक। 0.625 के ऊपर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या कब एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल बन सकती है, कब बन सकती है, ध्यान दीजिएगा। जब कोई भी संख्या n हो उसमें ऑड प्राइम से किससे ऑड प्राइम से अगर भाग दे दिया जाए, तो हमेशा क्या होगी, एक क्या देगी, एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल देगी, क्या देगी, रिकरिंग डेसिमल देगी, क्या देगी, रिकरिंग डेसिमल देगी। ध्यान दीजिएगा 1/3 था, 3 क्या है, एक ऑड प्राइम है, इसको अगर मैं लिखूं क्या देगा 0.33333333, ऐसे जाएगा, क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा अगर कोई भी ऑड प्राइम दिया गया है तो, कोई भी ऑड प्राइम। ये हालांकि आपको 95% जगहों पे ये सही मिलेगा, 95% जगहों पर आपको ये काम देगा। और कब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जब n अपॉन कोई भी अदर नंबर हो, कोई भी अदर नंबर से अगर आप किसी संख्या में भाग दीजिए, जैसे मान लीजिए 1/5 दूँ, 1/5 क्या आएगा 0.2, 1/8, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 है 8, 0 बार जाएगा 0, क्या आया 1, दशमलव लगाया 0, 8 का नंबर 8, 10 में 60 गया 2, पॉइंट लगा 0, 8 दूनी 16, 20 में 16 गया 4, 0.0, 8 5 40, 0.125। ये क्या दे रहा है आपका, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है, क्या दे रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से शांत दशमलव प्रसार है, निम्नलिखित में से अशांत दशमलव प्रसार है। आप लोग नीचे देखिएगा कि ऐसा
ऐसा कौन सा अंक है जिसमें ऑड प्राइम का मल्टीपल दिया गया है, या तो ऑड प्राइम होगा या ऑड प्राइम का मल्टीपल होगा, वो क्या होगा, एक अशांत दशमलव प्रसार होगा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ, जितना मैं आज आपको पढ़ाया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। जितना मैं आपको आज पढ़ाया हूँ उतना आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को आगे शेयर करिएगा। धन्यवाद।